परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। परम पूज्य गुरुदेव ने कठोरतम साधना की। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? उसके पीछे का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, और परिवार निर्माण से समाज निर्माण। समाज निर्माण मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि समाज से ही वातावरण का निर्माण होता है। जैसा समाज होगा वैसा वातावरण होगा। जहाँ के लोग धार्मिक हैं वहाँ का वातावरण धार्मिक होगा। जहाँ के लोग मांस भक्षी हैं वहाँ का वातावरण भी वैसा क्रूर होगा, वैसा कष्टदायक होगा। जहाँ के लोग संपन्न हैं वहाँ का वातावरण भी सुव्यवस्थित होगा। धनाढ्य लोग जहाँ हैं वहाँ भौतिकता का चकाचौंध का वातावरण रहेगा। जहाँ संत हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वहां का वातावरण बड़ा आध्यात्मिक होगा, बड़ा पवित्र होगा। जहां वृक्षों की संख्या अधिक हो वहां प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण होगा। जहां तीर्थ आदि हो वहां पर दिव्यता का वातावरण होगा। जहां अस्पताल आदि होते हैं वहां रोग रोगियों का वातावरण होता है। जहां शमशान हो वहां वैराग्य का वातावरण होता है। इसलिए समाज से ही वातावरण बनता है, ये भी सत्य है, और वातावरण से ही समाज बनता है, ये भी सत्य है। समाज और वातावरण दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां चिताएं जल रही हों, उनके घर परिवार वाले रो करके अपने परिवार के किसी सदस्य को सदा सर्वदा के लिए विदा कर रहे हों, वहां पर किसी के मन में काम वासना की, भोग विलास की बातें नहीं आएंगी, क्योंकि वहां का वातावरण ही वैराग्यपूर्ण है। वो जीवन के अंतिम सत्य को दर्शाता है। वहां पहुंचने वाला प्रत्येक प्राणी उस परम सत्य का अनुभव करता है कि एक दिन उसे भी यहाँ इस शरीर को, इस दुनिया को, इस संसार को छोड़ करके वापस जाना है। तो वहां भी उसके लिए एक ऐसा वातावरण मिल जाता है। एक घटना याद आती है कि एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकले, और एक स्थान पर पहुंच करके अचानक उनके मन में न जाने क्या हुआ, उन्होंने अपने कंधे से अपने माँ बाप को नीचे उतारा। नीचे उतारने के पश्चात उन्होंने अचानक से कहा कि ऐ बुड्ढों, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं कि अपने कंधों पर लेकर के फिरता रहूं। तीर्थ यात्रा आपको करनी है, आपको जैसे करनी हो करिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। थोड़ी देर बाद श्रवण कुमार के माँ बाप ने उनसे पूछा कि बेटा एक काम करो, जैसे इतनी दूर हमें लेकर के आए हो वैसे थोड़ी दूर और हमें पहुंचा दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। थोड़ी दूर श्रवण कुमार उनके अनुनय विनय करने पर थोड़ी और दूर लेकर के गए। वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने के पश्चात उनको अपने आप अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ये कैसा व्यवहार कर दिया अपने माँ बाप से, मैंने ये कैसा तिरस्कार कर दिया। मैं तो संकल्प लेकर के चला था कि इनको तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन कराऊंगा, पर ये मुझसे कैसी गलती हो गई। वो अपने माता पिता से क्षमा मांगने लगे और अपने पिता से पूछा कि मुझसे ये अपराध क्यों हो गया। तो उनके पिता ने कहा कि दोष तुम्हारा नहीं था, दोष उस स्थान का था जिस स्थान पर तुमने ये बात कही। वो स्थान कोई और नहीं, वो स्थान कुरुक्षेत्र का था, और ये वही स्थान है जहां बच्चों ने अपने माँ बाप की हत्या की, जहां माँ बाप ने अपने बच्चों की हत्या की, जहां अपने रिश्तेदारों की हत्या की गई, जहां अपने नातेदारों की हत्या की गई। गुरुओं ने शिष्यों पर प्रहार किया, शिष्यों ने गुरुओं पर प्रहार किया, भाई ने भाइयों को मारने के षड्यंत्र रचे। ये ऐसा स्थान है जहां पर न जाने कितनों की माताएं निसंतान हो गई, न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, न जाने कितने लोग अनाथ हो गए, न जाने कितनी रक्त की नदियां बही कि वहां की मिट्टी अभी तक लाल है। इस स्थान का, इस वातावरण का ऐसा दुष्प्रभाव था कि तुम्हारे मस्तिष्क में ये कुविचार आया, ये दुर्भावनाएं आई, और जब तुम उस वातावरण से निकले बाहर तो निस्संदेह तुमने अपने खोए हुए सद्विचार को वापस पाया, तुम्हें अपनी भूल ज्ञात हुई और तुमने उसे स्वीकार किया। वातावरण का बहुत असर है। वातावरण जैसा होता है समाज वैसा होता है, और समाज जैसा होता है
वातावरण भी वैसा ही होता है। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जो लोग शांति कुंज गए होंगे वो शांति कुंज पहुंचे और वहां पहुंचने के पश्चात वहां का वातावरण देखें। अंदर पहुंचने के पश्चात एक गजब की दिव्यता, एक गजब की भव्यता वहां पहुंचने के पश्चात देखने को मिलती है। आप किसी जागृत तीर्थ में चले जाइए, वहां जागृत तीर्थ में पहुंचने के पश्चात आपके भीतर अनायास आध्यात्मिक चिंतन उभरने लगेगा। आपके भीतर अनायास श्रेष्ठता की ओर संकल्प विकल्प मन में उभरने लगेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा केवल और केवल वहां के रहने वाले लोगों के चिंतन चरित्र व्यवहार के नाते है और उन्हीं से वो वातावरण वहां पर बना है। हिमालय को देवात्मा क्यों कहा जाता है? गंगा को पवित्र क्यों कहा जाता है? केवल इसीलिए पवित्र कहा जाता है क्योंकि गंगा के किनारे ही अधिकतम संतों की कुटिया है। गंगा के किनारे ही अधिकतम तीर्थ हैं और उन तीर्थों में निवास करने वाले वो संत, वो महापुरुष, वो भगवत चरणानुरागी, वो ईश्वर दृष्टा, वो सब लोग गंगा में स्नान करते हैं। उन लोगों के स्नान करने से गंगा ऐसी पवित्र है, ऐसी सौम्य है, ऐसी कल्याणकारिणी है। वो स्थान जिसे हम हिमालय कहते हैं, वहां न जाने कितने युगों पूर्व से ऋषि मुनि यति योगी तपस्वी तप करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं। जहां कैलाश है, जहां बद्रिकाश्रम है, जहां सोमनाथ है, जहां केदारनाथ है, वो सब हिमालय की तलहटी में है। जहां सप्तऋषियों ने तपस्या की, जहां बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों ने तपस्या की, जहां आद्य गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की, जहां परम पूज्य गुरुदेव ने तपस्या की, जहां नारद और परशुराम ने तपस्या की, जहां विश्वा और वशिष्ठ विश्वामित्र ने तपस्या की, जहां भगवान वेदव्यास ने ग्रंथों की रचना की, जहां भगीरथ ने तप करके गंगा को धरती पर अवतरित कराया, उनके तप के कारण वहां का वातावरण इतना दिव्य बन गया कि वहां जाने के पश्चात अपने आप व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक उत्थान होने लगता है।